हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग कर रहे थे जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। मैं इसको कल ही कंप्लीट करवा देती पर वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो क्लिप हो रही थी बीच बीच में, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, आज इसको पूरा कर लेते हैं और रिकरेंस रिलेशन भी स्टार्ट कर देंगे इसके। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये फाई एक्स टी जो है, ये वाला जो है, ये जनरेटिंग फंक्शन है किसका, एच एन एक्स का। फिर हमने इसको एक्सपेंड करना था तो हमने इसको ई की पावर में ऐसे एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करके इसमें एन वी टर्म, एन माइनस वन वी टर्म और एन माइनस टू वी टर्म को भी हमने अलग अलग एक्सपेंड कर लिया था इक्वेशन 3, 4 और किसमें 5 में। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हम लोग कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, इकट्ठे करना है टी की पावर एन के कोफिशिएंट्स। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, देखें नाउ taking all coefficients of t raised to power n from equation कौन सी 3, 4 एंड 5। ठीक है, उनको एक जगह लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशन नंबर 3 में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 में जो टी की पावर एन का कोफिशिएंट है वो कौन सा है, पहला ही है। टी की पावर एन को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कोफिशिएंट। इसमें देखो, इसमें जो है फर्स्ट से नहीं मिलेगा, एन माइनस वन नहीं मिलेगा, एन माइनस वन का कोफिशिएंट मिलेगा, एन का नहीं मिलेगा। तो हम इसको किससे करेंगे, सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो सेकंड टर्म है वो देगी टी की पावर एन का कोफिशिएंट, यहाँ फर्स्ट टर्म देगी, लेकिन इसमें कौन सी देगी, थर्ड टर्म, क्योंकि इसमें एन माइनस टू है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस टी की पावर प्लस टू। समझ में आ गई, तो वो उससे बैलेंस होगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में देगी फर्स्ट टर्म, 4 में देगी सेकेंड टर्म टी रेज टू पावर एन का कोफिशिएंट, और इसमें देगी थर्ड टर्म। ठीक है, लिख रही हूँ मैं एक एक करके। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू पावर एन कौन कौन सा है। इसमें देखो क्या है कोफिशिएंट, 2x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, ये तो मिलकर के टी की पावर n का कोफिशिएंट यही तो बनाएगी। फिर इसमें देखो, इसमें ये है, यानी कि क्या आएगा, देखो ये तो इसका तो माइनस आएगा आगे, है ना, और 2x की पावर कितनी आएगी, n माइनस टू। ठीक है, और क्या आएगा साथ में, n माइनस वन और आएगा, n माइनस वन, एन माइनस वन, 2x की पावर n माइनस टू, और नीचे कितना आएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल, और साथ में 1 का फैक्टोरियल भी। ठीक है, फिर इसमें थर्ड टर्म ध्यान से देखो थोड़ा सा, क्या आएगा कोफिशिएंट, देखो एक तो आएगा आपका माइनस टी का तो स्क्वायर है तो प्लस बन जाएगा, यानी कि n माइनस टू, एन माइनस थ्री, और नीचे आएगा n माइनस टू का फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, n माइनस टू का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात आपको? और 2x की पावर कितनी आएगी, n माइनस फोर, और डैश 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 और भी मिलते हैं। अभी तो हमने क्या किया, n माइनस वन और n माइनस टू भी टर्म ही निकाली। अगर कोई बच्चा कहे मैडम मैं n माइनस थ्री, n माइनस फोर और भी निकालूंगा, निकाल सकते हो, उन सब में भी टी की पावर n के कोफिशिएंट मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने इसको यहीं पर ख़त्म नहीं किया, डैश 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 आगे भी चलेंगे, लेकिन हमें सफिशियंट है 2 या 3 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप क्या करो, 1 अपॉन फैक्टोरियल एन को तो कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 2x की होल पावर n। ठीक है, माइनस, देखो n माइनस वन जो है आपका, इसको अब अगर अपन बाहर निकाल लें, नहीं बाहर तो निकालने से पार नहीं पड़ेगी, इसको मैं n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, हाँ n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं इसको, तो क्या होगा, ऊपर तो बनेगा n माइनस वन, और नीचे क्या बनेगा, नीचे देखो फैक्टोरियल एन ही तो बनेगा, एन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल एन ही तो बनाता है। अरे भाई देखो, एन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो ये मिलकर के क्या बनाएगा, फैक्टोरियल एन ही तो बनाएगा। फैक्टोरियल एन को खोलो ज़रा, एन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे समझो। ठीक है, तो एन माइनस वन के एन तो अलग है, एन के साथ फैक्टोरियल नहीं है, फैक्टोरियल किसके साथ है, एन माइनस, यानी कि एन फैक्टोरियल एन माइनस वन किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल एन के बराबर होगा। समझ में आ गई? तो फैक्टोरियल एन जो है वो तो अपन बाहर निकाल ही चुके, तो नीचे क्या बचा, केवल 1 फैक्टोरियल। अरे भाई सही बात है कि नहीं है, फैक्टोरियल एन को मैंने इसीलिए तो बाहर निकाला है, मैंने इसको एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर एन माइनस वन बन गया, और नीचे जो एन फैक्टोरियल एन माइनस वन है वो फैक्टोरियल एन बन गया, वो बाहर आ गया। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, ऊपर क्या बने, ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा एन माइनस वन, एन, क्योंकि मुझे नीचे वाली चीज़ को क्या बनाना है, फैक्टोरियल एन, क्योंकि मैं उसको बाहर कॉमन ले चुकी हूँ।
समझ में आ गई बात। तो ये फैक्टोरियल n कब बनेगा, जब इसके साथ n और n-1 होंगे, ठीक है। तो ऊपर भी मुझे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो n-1 ऊपर आ गए, n-2 n-3 और नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल n तो बाहर आ गया, ठीक है। और 2 इसके साथ नहीं लिखा मैंने, 2x की पावर n-2, यहाँ आएगा 2x की पावर n-4 और डैश डैश डैश। समझ में आ गई। यहाँ पे आप रेफरेंस के लिए लिख देना, सिंस n फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n और n-1 फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ये इसको सीरीज़ के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं समेशन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर k फैक्टोरियल n फैक्टोरियल k फैक्टोरियल n-2k और 2x की पावर n-2k। यहाँ पे n बराबर जो है, सॉरी k बराबर 0 से लेकर के r तक है, वेयर r इज इक्वल टू क्या है, n/2 इफ n इज इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर। अरे भाई याद है कि नहीं है ये, और r इज इक्वल टू n-1/2 इफ n इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यानी कि ये जो है ना, अब आप इस समेशन को खोलो, आपको यही सीरीज मिलेगी, ठीक है। और ये किसको बता रहा है, ये hn(x) को बता रहा है, दिस इज इक्वल टू hn(x), कौन सा, ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला, ठीक है। ये बाहर रखो आप फैक्टोरियल n, तो ब्रैकेट के अंदर अंदर वाला है, ये बता रहा है किसको, hn(x) को, 1/फैक्टोरियल n। मतलब यही तो जनरेटिंग फंक्शन है कि जो एक्सपेंशन करोगे आप उसमें t की पावर n का कोफिशिएंट किसको डिनोट करना चाहिए, hn(x) को। तो देखो ना, t की पावर n का कोफिशिएंट ये ब्रैकेट वाला, ये किसको डिनोट कर रहा है, hn(x) को। तो हमारा ये सिद्ध हो गया कि जो 5xt हम लेकर के चले थे ये जनरेटिंग फंक्शन है। समझ में आ गई बात आपको। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं इन शॉर्ट में कि ये जो e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ हम लेकर चले थे x² माइनस किसको, t माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या जिसको ही हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ 2xt माइनस t² लिखा था, दिस इज इक्वल टू 1/फैक्टोरियल n, है ना, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट hn(x) t की पावर n। समझ में आ गई। यही तो परिभाषा है जनरेटिंग फंक्शन की, यही तो परिभाषा है भाई, कि ये जनरेटिंग फंक्शन तब है जब हम इसको ऐसे लिख सकें। pn(x) में भी लिखा था हमने, jn(x) में भी, बस फ़र्क ये था कि वहाँ फैक्टोरियल n नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कौन सा वाला आया है कोफिशिएंट, ये ब्रैकेट के अंदर वाला, जो फैक्टोरियल n है वो बाहर बचेगा, तो वो डेफिनेशन में भी बचेगा। समझ में आ गई। तो एक तरीके से t की पावर n का कोफिशिएंट hn(x) तो है, साथ में 1/फैक्टोरियल n भी है, हरमाइट में ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। अब हम शुरू कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है, यानी कि रिकरेंस रिलेशंस ऑफ hn(x), ठीक है। फर्स्ट रिलेशन देखें आप। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है, फर्स्ट रिलेशन कहता है 2n hn-1x इज इक्वल टू hn-x। ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गई, सिंपल सा है, थोड़ा सा अलर्ट रहो, थोड़ा सा ध्यान दे लो बस। देखो ये दिख रहा है आपको hn-x, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें शुरुआत करना है कहाँ से, शुरुआत करना है हमें जनरेटिंग फंक्शन से, हमेशा ही वहीं से करते हैं। तो जनरेटिंग फंक्शन से लिखेंगे हम इसको, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तभी तो hn-x आएगा, ठीक है। लिखेंगे हम सिंस बाय जनरेटिंग फंक्शन ऑफ hn(x), हम ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 2xt माइनस t² दैट इज इक्वल टू समेशन hn(x) अपॉन फैक्टोरियल n t की पावर n। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अरे भाई पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, पढ़ी है बिल्कुल हमने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग, ये जो इक्वेशन है इसको 1 डाल रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लो, कहाँ से क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करने में hn-x आ रहा है। डैश का मतलब है एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। e की पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहले पावर का करोगे, पावर में x वाली टर्म ये है तो बाहर आ जाएगा 2t, ठीक है। इस ब्रैकेट का यही तो होगा 2t, और फिर e की पावर कितनी आएगी 2xt माइनस t²,
ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन इसी का होगा तो ये कितना हो जाएगा एच एन डैश एक्स फैक्टोरियल एन टी की पावर एन। ठीक है, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ये लिख सकती हूँ एच एन एक्स टी की पावर एन अपर फैक्टोरियल एन इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2t समेशन एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर एन इज इक्वल्स टू समेशन एच एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर एन। यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, 1 को यूज़ करके मैंने इसकी जगह ये जो है ये इसकी जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, अब ये t को अंदर लेकर जाओ तो ये क्या बन जाएगा एच एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर n प्लस 1 चला जाएगा समेशन एच एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर n। मुझे क्या करना है, दोनों तरफ पावर सेम करनी है, तभी मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकती हूँ। इधर आ रहा है टी की पावर n प्लस 1, इधर आ रहा है टी की पावर n। ठीक है, तो आप क्या करोगे, नाउ रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे n से, तो अब टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंगली लिमिट्स भी चेंज हो जाती है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। n प्लस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, n से, तो इसका मतलब क्या है, ये जो n प्लस 1 है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। ठीक है, तो n की जगह पर क्या आएगा, यहाँ जो n है उसकी जगह पर क्या आएगा, इसको उठा के उधर ले जाओ, n की जगह पर आएगा n माइनस 1। ये जो n है और ये जो n है इसकी जगह पर आएगा n माइनस 1। समझ में आगे बात, तो चीज़ें वहाँ पे सेट हो जाएंगी उसी हिसाब से, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रिप्लेस करना है टी एन प्लस 1 की जगह n, किस में, एल एच एस में, सिर्फ एल एच एस, इसमें नहीं छेड़ना। 2 समेशन एच एन माइनस 1 हो जाएगा, ये नीचे भी क्या हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये t की पावर n इज इक्वल्स टू समेशन एच एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन टी की पावर। अब दोनों साइड आप क्या कर लो, t की पावर n की कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t रेज टू पावर n ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, आपके पास क्या आएगा, कंपेयर करने पर आपके पास आएगा 2 एच एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। चलो एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, इधर क्या आएगा एच एन डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब देखो सिद्ध क्या करना है, उसमें कहीं नीचे कुछ भी नहीं आ रहा लेकिन हमारा आ रहा है, इसका मतलब कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे, दोनों साइड या तो आप ऐसा कर लो कि इस एन फैक्टोरियल को खोल लो, खोलोगे तो क्या आएगा एन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस 1 के फैक्टोरियल से एन माइनस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, एन इधर आ जाएगा और एन मुझे चाहिए भी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऊपर नीचे इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, एन यहाँ आ जाएगा और ये जो एन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है वो फैक्टोरियल एन बन जाएगा, वो इस फैक्टोरियल एन से कैंसिल हो जाएगा। कैसे भी कर लो, दोनों ही बात सही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको कौन सा इजी लगेगा, मेरे को पता है ये वाला इजी लगेगा, तो मैं इसको खोल रही हूँ। ठीक है, खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 एच एन माइनस 1 एक्स अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल एच एन डैश एक्स अपॉन एन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल केवल इसके साथ है, ये ध्यान रखना, जिसके ब्रैकेट वाले के साथ। तो ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल इस एन माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये लो, तो क्या बचा एन उठ के यहाँ आ जाएगा 2n एच एन माइनस 1 एक्स इक्वल्स टू एच एन डैश एक्स। सिद्ध हो गया, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है भाई, तो ये आपका सिंपल सा था। ठीक है, इसमें ज़्यादा टफ का रिकरेंसिलेशन नहीं है, सिंपल सिंपल से ही है। तो हमने क्या किया, बेसिकली ये जो है जनरेटिंग फंक्शन उसको लिया हमने, ठीक है, और फिर हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर हमने इसके जगह पर ये खुद रख दिया इक्वेशन 1 को, फिर हमने टी को एडजस्ट किया, एन प्लस 1 को एन से रिप्लेस किया और फिर हमने इसको खोला, दोनों साइड कंपेयर किया एंड देन हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट रिकरेंसिलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, समझ में आ गई। कल हम करेंगे सेकंड रिकरेंसिलेशन, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड रिकरेंसिलेशन ही इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, लेकिन मैं बाकी के भी आपको बोल दूँगी, आप कर लेना वो। ठीक है, कर रहे हैं बच्चे साथ साथ, अच्छा है ये। ठीक है, और वो उनकी मैं हिंट दे दूँगी, 6 हैं टोटल, तो और भी कुछ नए होंगे इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी मैं करा दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ये और एक जो कल कराऊँगी।
ठीक है। फिर हम करेंगे इसका ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन लिख देंगे सीधा, जैसे हमने लेजेंड्रे और बेसल में लिखा था ऐसे ही। और फिर हम लागेर शुरू करेंगे, लागेर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लागेर हो जाएगी आपकी 3-4 लेक्चर में, कोशिश करूँगी 3-4 में तो नहीं होगी, 5 लेक्चर तो कम से कम लगेंगे। फिर उसके बाद कुछ और अलग से क्वेश्चंस हैं, तो अभी इसमें लगेगा आपका 1 हफ्ते से ऊपर और, ठीक है। फिर हम नई यूनिट शुरू करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।